हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मानिया एंड मॉमी। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि मानिया ने रिसेंटली हिंदी पोएम रेसिटेशन कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसके लिए हमने कुछ प्रॉप्स प्रिपेयर किए थे। ये जो सारे स्क्रीन पे आप प्रॉप्स देख रहे हैं वो हमने उसी रेसिटेशन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर किए थे। किस किस तरह से हमने ये प्रॉप्स प्रिपेयर किए हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और नॉर्मली कोई भी रेसिटेशन कंपटीशन अगर आपके बच्चे का होता है, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का पोएम रेसिटेशन हो, स्पीकिंग कंपटीशन हो, तो प्रॉप्स एक मेन पार्ट प्ले करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस में। किसी भी रेसिटेशन कंपटीशन में प्रॉप्स एक विजुअल एड की तरह काम करते हैं और हमारे जो ऑडियंस हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग उस कंटेंट की प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इससे जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है और जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग और मेमोरेबल बन जाता है ऑडियंसेस के लिए। अगर आपका बच्चा भी ऐसे किसी टाइप के रेसिटेशन कंपटीशन या फिर स्पीकिंग एक्टिविटी में पार्ट लेता है तो अगर आपके पास प्रॉप्स हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बहुत ईजिली प्रॉप्स को अपने घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉप्स को आपको बाजार से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रॉप्स बनाने के लिए आपको आपका जो रेसिटेशन कंपटीशन का टॉपिक है, स्टोरी है या पोएम है, उसके कंटेंट को समझने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरी डॉटर की पोएम का टॉपिक स्वच्छ भारत था तो मैंने स्वच्छ भारत से रिलेटेड आइडियाज इंटरनेट से ले लिए। उसमें कुछ लाइन्स थी, नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया। तो केला और छिलका यहाँ से मैंने आइडियाज़ लिए। उसके सिंपल प्रिंट आउट्स निकाले हैं और घर में ही पड़े हुए जो कार्डबोर्ड शीट्स होती हैं या फिर ऐसे बॉक्सेस आते हैं उन पे स्टिक करके मैंने कटआउट्स बना लिए। उसके बाद उस कविता में एक और लाइन थी, छिलका कूड़ेदान में डाला। तो ये डस्टबिन बनाने वाला आइडिया मुझे वहीं से आया। उसके ऊपर क्या लिखना है वो मैंने थोड़ा इंटरनेट से आइडियाज़ लिए थे। स्लोगन्स जैसे यूज़ मी, एक कदम स्वच्छता की ओर, गांधी जी का चश्मा जो मैंने बनाया है, वो सारे आइडियाज़ मैंने इंटरनेट से लिए हैं। तो ऐसे सिंपल आइडियाज़ आप इंटरनेट से ले सकते हैं जो भी आपका टॉपिक है इससे रिलेटेड, एंड देन आप प्रॉप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि इस कविता में देशभक्ति भी है इसलिए मेरे पास एक इंडियन फ्लैग पड़ा हुआ था। उस फ्लैग का मैंने यूज़ किया, थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया और उसे बैकड्रॉप की तरह यूज़ कर लिया। ये सभी आइडियाज़ बहुत छोटे छोटे और वेरी सिंपल आइडियाज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बच्चे को एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए रेडी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे और अब से आप अपने बच्चे की किसी भी परफॉर्मेंस के लिए खुद से घर पे प्रॉप्स बनाने के लिए रेडी होंगे। अगर आपका बच्चा भी स्वच्छ भारत कविता पर परफॉर्मेंस देने वाला है तो प्रॉप्स ऑलरेडी आपके सामने हैं। इस टाइप के प्रॉप्स आप बना सकते हैं, यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। इन प्रॉप्स को बनाने में जिन मटेरियल्स का यूज़ हुआ है उनके बाइंग लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से उन्हें परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि हमने स्वच्छ भारत कविता के लिए इन प्रॉप्स के साथ किस तरह से पूरा सेटअप रेडी किया था। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है स्वच्छ भारत कविता पर तो वो भी जाके देखिए, आपको क्लियर कट आइडिया आएगा कि किस तरह से हमने ये सारे प्रॉप्स उस कविता में यूज किए थे और किस तरह की परफॉर्मेंस इन प्रॉप्स के बाद लग रही थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और आपको लगे कि मेरे आइडियाज फ्रूटफुल हो सकते हैं, अगली बार जब आपके बच्चे की परफॉर्मेंस होगी तो आप भी उन्हें मेरे आइडियाज को लेकर प्रॉप्स बनाकर दे सकते हैं और उनकी एक एंगेजिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि दूसरे पेरेंट्स की भी हेल्प हो पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। एंड कोई रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस हैं तो फील फ्री टू पुट देम इन कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।